फांसी का सजा दीजिएगा, फांसी को सजा वैसे नहीं होगा, फांसी की सजा दीजिए। हमारे बेटा यहाँ से निकल के गया दूसरा जगह, यहाँ से जाते जाते वो आए ना। क्या आशंका है आपकी जो बहू थी उनकी भी उनमें हाथ है हाँ मरवाने में? सब हाथ छे सर। उनके अलावा वो दो आदमी यहाँ पे बैठे थे, यहाँ पर जोगिंदर मेहता उस दुकान पर बैठे थे, संजय राम इस दुकान पर बैठे थे। जब हमारे लड़का यहाँ से निकला वहाँ संजय मेहता, रंजीत मेहता, संजय राम, सत्तो राम, रामविलास राम और सनी राम, सनी शर्मा, ये सब मिल के मारा हमको पापा को। जी पुलिस प्रशासन से यही मांग करना चाहते हैं, सरकार से ही गुजारिश करना चाहता हूँ कि कड़ी से कड़ी उसको सजा मिले, फांसी की सजा दे। और जिन चाहिए फांसी का फांसी सजा मिलना चाहिए, कोई गिरफ्तारी नहीं कर रहा है। फांसी। सुपौल जिले के झिला डुमरी पंचायत में एक बहुत ही दिल को दहला देने वाली पीड़ादायक घटना सामने आई है। आपको बताते चले कि जो परिवार अभी वीडियो में आप देख पा रहे हैं ये दलित परिवार है और इन लोगों के साथ क्या कुछ घटना हुआ है वो सारी चीज़ों पर हम बात करेंगे। लेकिन आपको बताते चले कि बीते दिनांक 2/9/2024 को इस परिवार के एक सदस्य जो जयकृष्ण कुमार राम जिसका नाम बताया जा रहा है वो लापता हो गया था। उनके बाद पुलिस को सूचना देने के बाद 4 तारीख को उसका शव बरामद किया जाता है। उनके बाद यहाँ के स्थानीय ग्रामीणों और परिवारों के द्वारा कहा जाता है कि उनकी हत्या हुई थी। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो जयकृष्ण कुमार राम जिसकी हत्या हुई है इसके परिवार में जैसा कि आप सामने वीडियो में देख रहे हैं जो बच्चा अभी हल्का लिया हुआ है यह उन्हीं का बेटा है। और बताइए इनके ऊपर से एक पिता का साया छिन गया है। इस परिवार का भरण पोषण करने के लिए उसके अलावा कोई भी एक व्यक्ति नहीं थे। आप सामने उनके पिताजी को देखिए, ये बेसुध हाल में है, कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। इसके परिवार में एक मातम सा पसरा हुआ है और इस तरह से लगातार बिहार में माफियाओं का तांडव जारी है। आखिर माफियाओं के द्वारा दलित, महादलित, पिछड़ा समाज के लोगों को ज्यादातर क्यों टारगेट किया जाता है? आप सामने देखिए ये बच्ची है जिनका हत्या किया गया है, उनकी बेटी है। इस बच्ची के ऊपर क्या पीड़ा होगा? इनके परिवार में सबको इस घटना को लेकर के यहाँ के पुलिस प्रशासन के द्वारा हालांकि 2 आदमी का जो है गिरफ्तारी किया गया है, लेकिन इस केस में कुल मिला के 10 आदमी का नामजद किया गया है। लेकिन 10 आदमी में 8 आदमी को अब तक पुलिस प्रशासन के द्वारा गिरफ्तारी नहीं की गई है। अब हम पूरी घटना पे जानकारी इन्हीं परिवार से लेने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले देखिए ये उनकी माता जी है, आप सामने आइए चाची जी। चाची आप ही के लड़के थे ना? जी सर। कैसे घटना हुआ था, कब क्या हुआ था बताइए तो। जो सर ये हमरा अठना ये बाबू गेले काम करे गेले, काम क्या करे चाय बनेलिए, चाय पील के स्नान तस्नान कल के चाय बने का पील के सब में पुत मिल के पिलिए। 7 बजे शाम में हमार बाबू रूम पर जाते रहे सिमरही बाजार, रूम ला कर रहे भाड़ा पर। ओठना 1 घंटा के बाद में 2 बजे में 11 बजे में हमरा ये फोन ये 3 बजे में फोन पड़ोसिया रामनगर में रहे, रामनगर में रहे तो वो तो भोज भात में रहे तो वो तो आबत में अतः काम करे का तो ये ले तो फिर 3 बजे में कल वो हमरा पड़ोसिया पूछलके के भौजी। अच्छा जी बताइए आपका बेटा जो है काम कर रहा था, कहीं मजदूरी कर रहा था? मजदूरी करे और सिमराही में रह रहे थे। हाँ, रूम भाड़ा लेकर के? रूम भाड़ा लेकर। हाँ फिर क्या हुआ? रूम भाड़ा लेकर रहता वो गेले तो हमरा कर में हमर पुतोहुआ जानी कल के से ओकरा पड़ोसी का से हमरा बात करा देत से अखनी देर नहीं एले से हमरा बात करा देत तो हमर पड़ोसी एले के भौजी से भैया गेल त हम कहले कि से नहीं कहाँ गेले अथी गाँव चल गेले। हम कहलिए चल गेले उ तो आयल तो रहे मगर चाय ताय पिया दिलिए गेले, दूधो दिलिए हमें दूध के बोतल में क्या का से गेले। वो तो बड़ी खिना गेले कहे अखनी देर नहीं पहुँचल है। तकर बाद में 3 बजे में फोन एले, भोर में 3 बजे भोर में तखनिए से हमर बेटा से सबटा ताकै ले भीड़ गेलिए। फोन लगबे लागले सगरे फोन खिड़बे लागलिए, कतो पता लागले। हाँ कतो न पता लागले तो आब पता लगबैत में तब भोर भेले तो थाना पर गेले 10 बजे में आवेदन देले। आवेदन दा के एले तो वो दिना नहीं मिलले। उसके बाद में अच्छा आपका बेटा का जो है लाश कब मिला और कहाँ मिला, कै तारीख को मिला? 2 तारीख का।
कहाँ पे? रहा के देखिए 4 तारीख को आपके बेटे को लाश को बरामद किया गया था करजन के फकीरना नहर के समय। हाँ हाँ उनके बाद लाश को यहाँ लाया गया था, हाँ जिसमें अभी जो जिन लोगों का नामजद किया गया उसमें आपकी जो बहू थी उसको भी पुलिस गिरफ्तार किया है। हाँ जी। तो क्या आशंका है आपकी जो बहू थी उनकी भी उनमें हाथ है हाँ बर्बादे में? सब हाथ छे सब। उनके अलावा जो लोगों की गिरफ्तारी अभी तक नहीं हो पाया है, हाँ तो क्या आप लोगों की मांग, उन लोगों की गिरफ्तारी हो? तो हेते न रफ्तारी। अच्छा, कितना बेटा था आपको? बेटा क्या को थे? 3 गो। वो सबसे छोटे थे कि बड़े? बड़ा बेटा रे। बड़ा बेटा थे। हाँ, कितने बाल बच्चा थे उनको? 3 ठो। 2 लड़की 1 लड़का। हाँ हाँ जी। तो मांग क्या कर रहे हैं आप लोग? की मांग करवे? फांसी को सजा दीजिएगा, फांसी को सजा, वैसे नहीं होगा, फांसी को सजा दीजिए। हमारे बेटा यहाँ से निकल के गया दूसरा जगह, यहाँ से जाते जाते वो आयनस की सामने पे चढ़ा। वो 2 आदमी यहाँ पे बैठे थे, यहाँ पर जोगिंदर मेहता उस दुकान पर बैठे थे, संजय राम इस दुकान पर बैठे थे। जब हमारे लड़का यहाँ से निकला, वहाँ से वो जोगिंदर मेहता यहाँ से निकल कर, देखिए ये एक पिता का दर्द है। इस पिता के अंदर में कितनी पीड़ा है, क्योंकि इसके बेटा का हत्या किया गया है और अब तक इस घटना का जो है करीबन 8 रोज बीत गया है, लेकिन अभी तक जो दोषी इस केस में थे उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। इस परिवार का मांग है, इस परिवार में जो आक्रोश, इन लोगों का कहना है कि जो लोग इस घटना में शामिल थे उन लोगों की गिरफ्तारी पुलिस प्रशासन के द्वारा हो और उन पे सख्त कार्रवाई हो, यही मांग ये परिवार कर रहा है। अब देखिए उनकी बेटी है, आप आइए तो बाबू सामने आ जाओ, तुम इधर आ जाओ। क्या नाम होगा? शोभा कुमारी। शोभा कुमारी। हाँ। कैसे तुम्हारे पिता के साथ क्या कुछ घटना हुआ था, क्या कुछ जानकारी मिला, क्या जानती उस घटना के बारे में? पापा यहाँ घर पे आया, घर से जा रहा था, रास्ते में फिर गायब हो गया। जोगिंदर मेहता, संजय मेहता, रंजित मेहता, संजय राम, सत्तो राम, रामविलास राम और सनी राम, सनी शर्मा, ये सब मिल के मारा हमको पापा को। जीतलारायण राम, बसंती राम। तो देखिए सुपौल पुलिस प्रशासन से हम कह देना चाहेंगे, ये बच्चे जिन जिन लोगों का नाम बता रहे हैं, अगर ये लोग दोषी है, इस घटना मूल्य की अगर संलिप्तता है तो इन लोगों पे कार्रवाई होनी चाहिए। इस बच्ची के दर्द को देखिए, अब इनके पिताजी नहीं रहे, इस परिवार का भरण पोषण करने के लिए कमा के इस परिवार का जो जीवन यापन चल रहा था उसी जयकृष्ण कुमार राम के सहारे चल रहा था। देखिए बच्चा जो हल्का लिया हुआ है, कितना उम्र है बाबू, क्या नाम है तुम्हारा? आशीष कुमार। आशीष कुमार। तुम्हारे पिता के का जो हत्या हुआ है, तो इसकी घटना की जानकारी तुमको कब मिला था? 4 तारीख को। 4 तारीख को। हाँ। क्या लगता है तुम्हारे पिताजी को कौन मारा और क्यों मारा? कोई दुश्मनी भी था तुम्हारे पिताजी को किसी से? पता रही कहना भेले। 2 तारीख का। ये क्या बताएंगे, छोटे से बच्चे हैं, इसके अंदर में भी सोचिए कितनी पीड़ा होगी। इस परिवार में, पूरे परिवार में मातम छाया हुआ है। हम आपको फिर से बता दें कि अभी हम सुपौल जिले के सड़ैगर भपटियाही प्रखंड के जिला डुमरी पंचायत वार्ड नंबर 14 से आप लोग ये खबर दिखा रहे हैं। और एक बार फिर से हम बता देना चाहेंगे कि इस घटना को करीबन 8 रोज बीत गए हैं। हालांकि 2 तारीख को ही यहाँ के स्थानीय थाना को आवेदन दिया गया था और लिखित आवेदन देकर के यहाँ के पुलिस प्रशासन को अवगत कराया गया था, लेकिन अब तक मात्र 2 आदमी की गिरफ्तारी हुई है। चूंकि 10 आदमी नामजद किया गया है, बाकी लोगों की गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है? इस परिवार की कोई नई घटना नहीं है। बिहार में लगातार इस तरह की घटनाएं सामने आ रहे हैं। लोगों का हत्या कर देना, उनकी अपहरण कर लेना, ये आम सी घटना हो गई है और बिहार में लगातार कानून व्यवस्था पे सवाल उठ रहे हैं। आखिर हमारे बिहार के पुलिस प्रशासन कर क्या रहे हैं? क्यों अब तक ऐसे दोषी पुलिस के हाथों से इतने दूर है? अब कुछ यहाँ के ग्रामीण भी है, उन लोगों से भी जानकारी लेते हैं। आप इधर आ जाइए थोड़ा आगे। आप यहाँ के स्थानीय ग्रामीण हैं? जी सर। इस घटना के विषय में क्या जानते हैं? हम तो सर बिजनेस करते हैं, गांव से बाहर थे उस दिन। अच्छा। जब हमने आए उधर से 7 बजे शाम को, तो मालूम चला जो जयकृष्ण राम का अपहरण हो चुका था। ये लोग गुलगुल कर रहा था, तो हम भी आए उधर से। क्या हुआ तो बोला इसको रास्ते से अपहरण कर लिया गया है, अभी तक कोई पता नहीं चला है। तो फिर 2 दिन के बाद पता चला जो क्या कहते हैं हर्रा नहर में इसका लहाट टेर रहा है। तो वहाँ पे हम लोग भी गए, तो सही में बरामद हुआ। करजन थाना भी आए, तो वहाँ से सबको ले आया गया। फिर पुलिस के द्वारा पोस्टमार्टम करवाया गया, फिर पोस्टमार्टम के करवाया गया, परिजनों को लाश सौंपा गया, उसके बाद उसका दाह संस्कार किया गया। अच्छा, इस परिवार का क्या होगा? इस परिवार का बुरा हाल है। इसका परिवार को कौन देखने वाला है? कोई कमाने खाने वाला है नहीं।
हाँ। इसका सरकार से निर्देश है कुछ इसको मुआवजा दिया जाए और दोषी को सजा मिलना चाहिए। जयकृष्ण राम तुमको कौन लगता है? भैया है, बड़ भैया था। अच्छा, उसका छोटा भाई है? हाँ, उसी का भाई, मैं सबसे छोटा, मैं 3 भाई था। कमाने वाला वही था जो कि सबका पालन पोषण करता था, रूम लेकर के सिमराई में रहता था। उस दिन 2 तारीख को काम करने के लिए गांव दाहोपट्टी गया था। और शाम को मम्मी से स्नान करके चाय पी के अपने रूम की ओर जा रहा था। रास्ते ही से चौक पर संजय राम मौजूद, जोगिंदर मेहता मौजूद, इसकर पीठ पर पीछे से चल पड़ा। रास्ते में इसको किडनैप कर लिया गया। उनके बाद हम लोगों का सुबह 3 बजे करीब रात को फोन आया किसी पड़ोसी के मोबाइल से। हाँ, तो किसी पड़ोसी के मोबाइल से आया तो बोला कि काम करे एल छले से पहुँचल होता जयकृष्ण। तो कल के कहाँ पहुँचल या से एक बार बात करबू। तो उ जे छै बात करल के मम्मी से, तो मम्मी से बात करल के, तो हमरा सब सुतल रहिए। तो सुतल रहिए ना, तो कहलिए कि अंगना में कथी के हल्ला भेलै या, तो कहै कि भैया नहीं मिल रहा। तो हमरा के पूरा फैमिली में जे छै फोन लगबे लागलिए, सर कुटुम्ब ल यानी रिलेशन में फोन लगबे लागलिए। फोन लगबे जे छै कतौ न था लागले। तक बाद से सखर तस अनेस पर से गेलिए खोजे ला। तो कहलिए जे भए सके जे कतौ जब ठोकर जब लागले कोई रखनी है तो कोई पता नहीं लागले। तो 10 बजे गेलिए थाना, ओतऽ आवेदन दिलिए तो ओहो ना नहीं मिलले। तो उसके बाद बिहान भर रहा नहर में फेंकल रहे। जानकारी कैसे मिला? जानकारी फेसबुक पर देख लिए। अच्छा, हाँ। हाँ, उठा के लोग के जानकारी मिले। थाना 112 वाला जैसे करजन थाना के जानकारी जब मिलले तब हमरा सबके मोबाइल में फोटो देख लिए। तब उठना गेलिए तो हमरे भाई पड़ल रहे। अच्छा, आपका जो भाई थे उनको किसी से कोई पुरानी रंजिश दुश्मनी रहे? जोगिंदर मेहता से दुश्मनी रहे। संजय राम तो पहले से दुश्मनी रहे। कोर्ट मैरिज करना रहे। किनसे कोर्ट मैरिज कौन किया था? रीना देवी से, जयकृष्ण राम के पत्नी से करना। आपकी भाभी को भी अभी सुन रहे हैं कि गिरफ्तार कर लिया गया। हाँ, ओकरो गिरफ्तार, ओकर तो पूरा सदिया हाथ छे। हाँ, हाँ। तो देखिए, एक बात और आप समझ लीजिए, जयकृष्ण कुमार राम जिसका हत्या किया गया है, उनके पीछे उनकी पत्नी का भी हाथ है। क्योंकि पुलिस उसी शक के आधार पर उनकी गिरफ्तारी की है। जरा सोचिए कि कैसी कलयुगी पत्नी थी जिन्होंने प्रेम प्रसंग को लेकर के अपने पति का ही हत्या करवा दिया। परिवार का भी ऐसा आरोप है। हालांकि उनकी गिरफ्तारी कर ली गई है। और जो लोगों का आप नाम बता रहे हैं कि इस घटना में वो लोग शामिल थे, वो सब कहाँ के रहने वाले हैं? यही का रहने वाला था। तो क्या उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई? नहीं, अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुआ। वैसे आप उनके छोटे भाई हैं, क्या मांग करना चाहेंगे जिला सुपौल की पुलिस? हम तो पुलिस प्रशासन से ही मांग करना चाहते हैं, सरकार से ही गुजारिश करना चाहता हूँ कि कड़ी से उसको सजा मिले, फांसी की सजा दे। और जिन ये बच्ची सबको मुआवजा मिले, क्योंकि कमाने वाला वही एक शख्स था जो हम लोगों का पालन पोषण करता था और पूरा फैमिली वहीं पे रहता था। यहाँ भी अक्सर आता जाता था, काम भी करता था। देखिए, इस दलित परिवार का एक मांग भी है। हमारे बिहार के माननीय नीतीश कुमार जी, इस परिवार के ऊपर जो साया जयकृष्ण कुमार राम का था उसकी तो जान चली गई, हत्या कर दी गई है। लेकिन इस गरीब परिवार की मांग है कि कम से कम इस परिवार को आर्थिक सहयोग जरूर आप लोग कीजिए। क्योंकि इस परिवार का भरण पोषण कैसे होगा? इस छोटे छोटे बच्चों को देखने वाले कौन होंगे? जैसा कि देखिए यहाँ पे सामने इस बच्चे को देखिए किस बेसुध हाल में है। ये भी अभी ये बुखार है, इसको क्या है? बुखार तो बेचैन। इस परिवार को थोड़ा ऊपर देख लीजिए कि साधारण सा घर है। ये छोटे छोटे जो घर देख रहे हैं यही जयकृष्ण कुमार राम का घर है। बिल्कुल गरीब परिवार है। अब ऐसे परिवार को किस तरह से इंसाफ मिले, ये तो पुलिस प्रशासन का काम है। और आर्थिक मुआवजा की भी ये परिवार मांग कर रहे हैं। कुछ लोग और भी हमारे कैमरे में है, जैसा कि आप पीछे देख रहे हैं। आप यहाँ आगे आ जाइए। जयकृष्ण राम के चाची बेलिए। आप उनकी चाची हैं जी। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे चाची जी? ये कहना चाहते हैं हम लोग सर, जोगिंदर मेहता, संजय राम, संजय मेहता, रंजीत मेहता, जितनारायण राम, बसंत राम, राजेश राम, रामविलास राम, सत्तो राम को फांसी की सजा मिलना चाहिए। हमको इतना इंसाफ चाहिए हम लोग का। सैनी शर्मा, इसको इंसाफ मिलना चाहिए। फांसी सजा मिलना चाहिए। कोई गिरफ्तारी नहीं कर रहा है फांसी प्रशासन। फांसी की मांग, फांसी का मांग कर रहे हैं हम। फांसी लोग होना चाहिए। और बारम्बार आपका धमकी दे छै, चौक पकड़ के एक बैग हम नहर मार के फेंक दिलियो, एक बैग बचली तो धार में मार के फेंक देबो। जोगिंदर मेहता, संजय राम। आप भी जयकृष्ण के भाई हैं? हाँ। छोटे भाई हैं? हाँ। क्या नाम हुआ आपका? इंदल कुमार। तो जिस रात ये घटना हुई थी, जब वहाँ से लाश को लाया गया था, आप लोग कहाँ थे? हम लोग घर पे थे। घर पे ही थे? हाँ। तो देखिए, इसके परिवार के एक लोगों से, सदस्य से हमने जानने का प्रयास किया यहाँ के। हालांकि कुछ स्थानीय ग्रामीणों ने भी जानकारी दिया कि ये घटना 4 तारीख की है।
जिस समय इस लाश को बरामद किया गया था वो करजन के समीप जो फकीरना है वहाँ नहर से किया गया था। डायल 112 को बुलाने के बाद उस लाश को इस परिवार को सौंप दिया गया और पूरी घटना की जो सच्चाई थी वो अब तक हमने पहुंचाया। इसमें कुल जिन जिन लोगों को नामजद किया गया है थोड़ा हम बताना चाहेंगे। संजय मेहता पिता योगेंद्र मेहता, रंजीत मेहता पिता योगेंद्र मेहता पिता स्वर्गीय नंदकेश्वर मेहता, सैनी शर्मा पिता दसन शर्मा, जीत नारायण राम पिता स्वर्गीय वंशी राम, बसंत राम, सत्तो राम, उसके बाद रामविलास राम, राजेश राम और सीता देवी पति शिवन राम। तो ये जो कुल 10 आदमी है इन लोगों का ही इस घटना के पीछे हाथ है, ऐसा परिवारों का कहना है। कोर्ट मैरिज करबेल है नानी छिए ओकर ओकरे नानी कोर्ट मैरिज करबेल कर संजय राम से कोर्ट में ओकर कागज रखने छिए हमरो और का वही दिन नानी ओकर जिसका हत्या हुआ है उसकी जो मतलब सास थी, हाँ, सास उनके था। द्वारा कोर्ट मैरिज हाँ करवाया गया। संजय राम से संजय राम से। हाँ तबे संजय राम जे जय कृष्ण राम के मरबा के आ संजय राम फिर यहाँ फेर जेबे हो। तो आप लोग तो समझ ही गए होंगे कि इस घटना के पीछे क्या कुछ सच्चाई है और किस तरह से जयकृष्ण राम की घटना हुई है। इनके पीछे किस तरह से साजिश पहले रचा जाता है, उनके बाद रात को वहां से अपहरण कर लिया जाता है, फिर 2 दिन के बाद उस घटना का जानकारी इस परिवार को दिया जाता है। तो अब तो जान चली गई है जयकृष्ण कुमार राम की। अब दलित परिवार है, बहुत ही बेसहारा परिवार है, गरीब है। इन लोगों की मांग है कि सबसे पहले जो दोषी है उनके विरुद्ध प्रशासनिक कार्रवाई हो। उन लोग चाची लोग कह रहे हैं कि फांसी की सजा ऐसे लोगों को होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? हत्या करने वालों के लिए हमारे बिहार सरकार को, केंद्र सरकार को गंभीर होने की जरूरत है। ऐसे लोगों को बिल्कुल फांसी की सजा मिलनी चाहिए और इस परिवार को आर्थिक मुआवजा भी मिलना चाहिए। बहरहाल इस पूरे खबर को लेकर आप लोग क्या कुछ कहना चाहते हैं? और जिस तरह से बिहार में लगातार इस तरह की घटनाएं प्रकाश में आ रहे हैं, हत्याएं बढ़ रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं, तो इसको लेकर आप लोग क्या कुछ कहना चाहते हैं? अपनी राय जरूर दें।